रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले लखनऊ से अपना नामांकन कर दिया। राजनाथ सिंह से हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर खास बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, लखनऊ के सांसद हैं और सबसे पहले सवाल तो लखनऊ से ही होता है। कल का जो नामांकन था, बहुत दिनों बाद एक बड़ा तौर पे हमने नामांकन देखा है। बड़ा खूबसूरत लग रहा था शहर भी और आपका नामांकन की रथ यात्रा भी। बस जनता का स्नेह प्राप्त है, इतना ही मैं कहूंगा। और मैं लखनऊ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का रिस्पांस मुझे प्राप्त होगा। जिस तरीके से आप आते हैं, लोगों के दुख सुख में मिलते हैं, एक सवाल है, मैंने भी आपको बहुत ऑब्जर्व किया है, ये इमोशनल इलेक्शन है लखनऊ का, भावनात्मक रूप से। अब इसका सही उत्तर तो जनता ही दे सकती है, मैं क्या दूं। पर आप तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी मैं अपनी भूमिका निभा सकता था, वो भूमिका निभाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। 9 फ्लाईओवर होते थे, आपने 10 सालों में शायद 32 से या इससे ज्यादा कर दिया। नहीं, लगभग 13 फ्लाईओवर शायद बन गए हैं और लगभग और 11-12-13 कुछ ऐसे फ्लाईओवर जो स्वीकृत हैं, जो भी जिन पर भी काम प्रारंभ होना है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा डीआरडीओ की लैब बन गई, ब्रह्मोस मिसाइल भी लखनऊ की धरती पर बनेगी। इसके अतिरिक्त सड़कों में भी बहुत परिवर्तन आया है। गलियों की सड़कों को भी सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं और काम बहुत हुए हैं। सब बीच में मुझे याद नहीं है क्या क्या हुआ है। बात तो याद है ना कि मुस्कुराइए आप, लखनऊ में तो मुस्कुराइए आप, राजनाथ सिंह जी हैं, क्योंकि काम इतना हो रहा है। नहीं, अब तो जनता मुस्कुराएगी तो मैं भी मुस्कुराऊंगा। लेकिन वोट प्रतिशत को लेकर तो मुझे लगता है आपको अपील भी करनी चाहिए, पहले 2 चरण भी और लखनऊ में तो। नहीं, मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा हमारे जवान -40, -45 डिग्री सेंटीग्रेड में और साथ ही साथ रेगिस्तान के 40 डिग्री, 43 डिग्री, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए वो लोग भी गर्मी की परवाह न करते हुए अपना मतदान करें, भारी मतदान करें, यही अपील करना चाहता हूं। एक सवाल मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आरक्षण को लेकर के एक भ्रम जो विपक्ष फैला रहा है, या उनके उस आरोप का क्या जवाब है? मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, विपक्ष के द्वारा पूरी तरह से बेबुनियाद और ये निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। आरक्षण था, है। फिर संविधान बदलने का क्या ये जानबूझ के जनता? बेकार बेबुनियाद बातें हैं। संविधान बदलने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। लखनऊ के पास बदलेंगे, लखनऊ के पास ही अमेठी रायबरेली है, गढ़ तोड़ने का रिकॉर्ड अब आप लोग के नाम है, तो फिर नहीं उनके प्रत्याशी तय नहीं हो रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं। मुझे मैंने कहा ना, हताशा निराशा है। वो करें, जल्दी से किसी को फील्ड करें और वहां भी चुनावी सिलसिला प्रारंभ हो। लखनऊ में हमने देखा कि आपके कद को लेकर के, अगर मुख्यमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक देखें, क्या यहाँ पे कुछ मुकाबला नजर आता है आपको? आपको लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हों या कुछ ऐसे प्रत्याशी जिससे आपका मुकाबला हो? अब मैं कुछ नहीं, हम तो जो दायित्व अपना कर्तव्य था, वो कर्तव्य का निर्वाह किया है मैंने। शेष तो फैसला जनता के हाथों में है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मुस्कुराइए लखनऊ में। मुस्कुराइए लखनऊ। हमारे साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो कि कह रहे हैं कि मुस्कुराइए, लखनऊ में है, मुस्कुराइए, क्योंकि सांसद हमारे राजनाथ सिंह है। यही पिछले 10 साल में हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। बस एक ही अपील है कि वोट जम करके कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन नेटवर्क, लखनऊ।